हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं सहरी के लिए उठी हूँ। आज सहरी में मैंने कुछ भी नहीं, बस एक कप चाय बनाई है और ये पापड़ रखे हुए थे अवतार के कुछ सीखे हुए। तो बस मैं यही चाय के साथ खा रही हूँ क्योंकि आज मेरी पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी। मुझे लगा कि बस यही बहुत है। और उसके बाद फिर मैं आई, मैंने अपनी फ्रिज में ताका झांकी करके ये देखा कि क्या क्या आज बनाना है मुझे शाम के इफ्तार के लिए और क्या क्या रखा है। और उसके बाद फिर मुझे सुबह में अपनी दवा पीनी होती है। वैसे ये दवा मैं सुबह पिया करती थी, लेकिन अब सहरी के वक्त इसको ले लेती हूँ। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी वजह से मैं ये ले रही हूँ, हार्मोन प्रॉब्लम्स की वजह से। और उसके बाद सहरी के बाद मेरा कप और चाय का बर्तन वगैरह था, लेकिन ये कुछ बर्तन आपको एक्स्ट्रा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि रात को मेरे हस्बैंड ने कुछ खाना खाया था। उनको अक्सर इफ्तार के बाद भूख लगती है, तो मैं तो सो गई थी और उन्होंने खाया पिया था, तो वो बर्तन गंदे हो गए थे। तो बस मैं सहरी में ही अपने बर्तन धो के रख देती हूँ। मुझे आदत है हमेशा से, कभी भी मैं अपने बर्तन गंदे नहीं छोड़ती हूँ किचन में। तो रात में भी हमेशा बर्तन धो के रखती हूँ। अब सहरी में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं है जो मैं गंदे बर्तन छोड़ दूँ। तो देखिए, मैं अपने बर्तन बस धो ही रही थी। बर्तन वगैरह वैसे साफ़ कर देने चाहिए। किचन जितना साफ़ रहता है एक लेडीज़ को उतना ही ज़्यादा मेंटल रिलीफ रहता है। और जब भी आप किचन में आए तो आपको किचन हमेशा साफ़ सुथरी नई नई सी लगती है, तो मन करता है कि खूब अच्छे से काम करो, दिल लगता है किचन में। उसके बाद मैंने अपनी सिंक वगैरह भी साफ़ कर दी थी। और क्योंकि सिंक में जब भी बर्तन धोती हूँ, चाहे दिन में 2 बार धोऊँ या 3 बार धोऊँ, हर बार मैं अपनी सिंक साफ़ करती हूँ बिल्कुल इसी तरीके से। इसको अच्छे से वाइपर लगाती हूँ और इसको अच्छे से कपड़े से भी साफ़ करती हूँ। ऊपर का आसपास का जो एरिया होता है उसी तरीके से मैं साफ़ करती हूँ। कभी भी मैं अपनी सिंक को गंदा नहीं छोड़ती। मेरी सिंक हमेशा साफ़ सुथरी मिलती है। और ये है मेरा एप्रन जो मैंने घर में ही बना रखा है अपने बर्तन धोने के लिए। बस एप्रन वगैरह टांग के थोड़ा सा ही चाय पत्ती का कूड़ा निकला था, तो मैंने सोचा कि इसको बाहर फेंक आऊँ। हालाँकि सुबह के अभी 5 भी नहीं बजे हैं, 3:45 का टाइम था। मुझे चाय पीनी थी, तो बस मैंने चाय पी ली थी और उसके बाद मैं कूड़ा फेंकने के लिए जा रही हूँ। अंधेरा हो रहा है बालकनी में, लेकिन यहाँ ऐसा कोई डर नहीं है। रात में भी ये है कि हम अपना गेट खोल के अक्सर बालकनी में टहल लेते हैं, कभी मन होता है तो बस अपना काम वाम ख़त्म करके मैं यही सोच रही थी कि जल्दी से नमाज़ पढ़ूँगी। अज़ान हो जाए तो अज़ान होने के बाद नमाज़ पढ़ ली, उससे जल्दी फ्री हो जाते हैं। देखिए बालकनी में कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। अभी बिल्कुल भी रोशनी की कोई वो नहीं, किरण नहीं है और अभी तक अज़ान नहीं हुई है। तो बस फ़ौरन कूड़ा फेंक के मैं अंदर आ गई थी। तो मैंने देखा कि मेरे बेटे ने ड्राइंग बनाई थी। देखिए कितनी प्यारी पेंटिंग्स बनाता है वो। अभी से 5th क्लास में है और उसके हाथ में इतनी सफाई है ड्राइंग की कि ऐसा लगता है कोई बड़ा इंसान बना रहा है। मुझे खुद भी हैरानी होती है कि वो इतनी अच्छी ड्राइंग्स बना लेता है। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी। आज मैंने जो है 2 सिपारे पढ़े थे, क्योंकि शुरुआत के कुछ दिनों में मैं कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाई थी। और मेरा ये रहता है कि रमज़ान में कोशिश करनी चाहिए कम से कम 1 कुरान तो मैं कर ही लूँ। उसके बाद जब मैं कुरान वगैरह पढ़ के फ़ारिग हुई थी तो मेरा बेटा उठ गया था, उसको सुबह सुबह दूध पीना था। तो बस उसी के लिए मैंने ये फ्रिज से दूध निकाला है, तो इसी दूध को मैं गर्म कर रही हूँ। मुझसे आज ये कह रहा था कि मम्मा मेरा दूध थोड़ा ज़्यादा गर्म कर देना, मैं ज़्यादा गर्म करके दूध पीऊँगा। हालांकि इतना गर्म वो पीता नहीं है, लेकिन भाई मैंने उसके लिए फिर आज ज़्यादा ही गर्म दूध कर दिया था कि चलो पी तो ले कम से कम। खाने पीने में बहुत आलसी है, उसको अक्सर बहुत कम चीज़ें खाने पीने में पसंद आती हैं। बेटी मेरी बहुत अच्छी है, उसको आप कुछ भी खिलाइए, सब्ज़ी भी खाती है, गोश्त भी खाती है, हर चीज़ खाती है वो। लेकिन बेटा मेरा थोड़ा ऐसा है कि वो थोड़ा कम पसंद करता है, तो उसको बस जो कहते हैं बच्चे मैं जल्दी से कर देती हूँ। तो बस उसका मैं बॉर्नवीटा का यहाँ दूध बना रही थी। सुबह सुबह मेरे बच्चों की आदत है कि वो बॉर्नवीटा वाला दूध पीते हैं, उनको चाय पीने की आदत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उनको चाय नहीं देती, कभी उनकी तबीयत ख़राब होती है तो चाय भी पी लेते हैं। और शाम में तो अब तो रोज़े चल रहे हैं, वरना शाम को तो 4-5 बजे के बीच मेरे यहाँ डेली चाय बनती है। तो देखिए मैं उसके लिए दूध छान रही हूँ। वो कभी भी मलाई नहीं पीना पसंद करता मेरा बेटा। हमेशा उसको छना हुआ साफ़ सुथरा एकदम दूध चाहिए, उसको मलाई अच्छी नहीं लगती। हमेशा अपने दूध में से मलाई निकलवा देता है कि मैं नहीं पीऊँगा। बस अपना अपना टेस्ट है, उसको शायद ऐसे ही दूध पीना पसंद है, तो हम भी उसको इसी तरह से देते हैं जैसे कि वो पीना पसंद करता है। बस उसको दूध वगैरह मैंने दे दिया था। उसके बाद इन्हीं सब चीज़ों से फ़ारिग होने के बाद
मैंने कुछ अपनी तस्वीर वगैरह पढ़ी थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियोस बनाएं, वरना तो हमारा मोटिवेशन नीचे जाता है कि शायद कोई हमारी वीडियो देख ही नहीं रहा तो हम क्या करेंगे बनाकर। लेकिन प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और मुझे ही नहीं, हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है। मैं हमेशा दूसरों को सपोर्ट करती हूँ जिस भी तरीके से मैं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।